मेरी सभी सखियों को नमस्कार। चलो सखियों, शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। एक सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। भाई बहन एक साथ ही भोजन करते थे। करवा चौथ के दिन सेठानी ने अपनी सातों बहुओं और बेटी के साथ व्रत रखा। शाम को भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने बहन से भी साथ बैठने के लिए कहा। बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद देखकर अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने बहन को भूख से व्याकुल देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। वो शहर के बाहर एक पहाड़ी पर गए और वहां उन्होंने एक दिए को जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। एक भाई ने आकर बहन से कहा, बहन जल्दी आजा, चांद निकल आया है। बहन ने भाभीियों से कहा, आओ चांद देखते हैं। भाभीियों ने कहा, भाई साहब ये आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। बहन अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। पहला घास खाया तो छींक आ गई, दूसरा घास खाया तो बाल आ गया, तीसरा घास खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बहुत बीमार है, जैसी भी बैठी है तुरंत आ जा। वो भोजन बीच में ही छोड़कर खड़ी हो गई और ससुराल जाने लगी। माँ ने बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोला तो सारे सफ़ेद कपड़े दिखाई दिए। माँ घबरा गई। बेटी ने माँ से कहा, माँ ये सब अभी रहने दे, मैं जा रही हूँ। माँ ने बेटी को एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, जो भी रास्ते में मिले सभी के पैर छूते जाना और जो तुझे अखंड सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू के गांठ बांध लेना। वो रास्ते में सभी के पैर छूते हुए जाने लगी। सभी ने उसे आशीष दी, सुखी रहो, खुश रहो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, पीहर का सुख देखो। पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल की चौखट पर उसकी छोटी सी ननद खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। उसने चांदी का सिक्का उसे देकर पल्लू के गांठ बांध ली। अंदर गई तो सास ने कहा, तेरा पति वहाँ मरा पड़ा है, उसके पास जाकर बैठ जा। यह सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। सभी उसके पति को ले जाने लगे तो उसने ले जाने से मना कर दिया। लोग जबरदस्ती ले जाने लगे तो उसने कहा, मैं भी साथ चलूँगी, और वो भी साथ चली गई। उसे जलाने लगे तो उसने जलाने नहीं दिया। लोग कहने लगे, ये तो बावली हो गई है। उन्होंने खूब कोशिश की पर वो नहीं मानी। लोगों ने कहा, एक तो अपने पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, पर वो नहीं मानी। लोगों ने उसके लिए शमशान के पास ही एक झोपड़ी बना दी। वो वहाँ रहने लगी। रोजाना अपने पति की सेवा करती और चौथ माता से अपनी गलती की क्षमा मांगती। उसकी छोटी ननद रोजाना दोनों समय उसे रोटी दे जाती। हर महीने की चौथ का व्रत करती, जोत देखती, चांद के अर्घ देती। चौथ माता आती, वो उनसे अपने सुहाग की भीख मांगती। माता गुस्से में कहती, 7 बहनों की प्यारी बहन, तुझे सुहाग की क्या जरूरत। वो रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगती तो चौथ माता कहती, मुझसे बड़ी चौथ अगले महीने आएगी, तू उससे सुहाग मांगना। इस तरह अश्विनी मास की चौथ आई। उसने व्रत रखा, चांद को अर्घ देकर जोत देखी। चौथ माता आई तो उसने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए सुहाग की भीख मांगी। तो माता ने कहा, करवा चौथ माता सबसे बड़ी है, तूने उनका अनादर किया है, तू उनसे ही अपनी गलती की क्षमा मांगना, वो ही तुझे सुहाग वापस कर सकती है। वो तुझे बहुत डांटेगी, फटकारेगी, लाते मारेगी, पर तू पैर मत छोड़ना। फिर वो तुझसे 16 करवे सुहाग का सारा सामान और भेस मांगेगी, तू उसे दे देना तो तेरा सुहाग वापस कर देगी। उसने कहा, माँ इस जंगल में मैं यह सब कहाँ से लाऊंगी। तो माँ ने उसकी चिटकी उंगली में रोली का टीका लगा दिया और कहा, तू इसका छींटा दे देना, सभी सामग्री आ जाएगी। अगले महीने उसने व्रत किया। चमकती दमकती गाजे बाजे के साथ करवा चौथ माता आई। उसने उनके पैर पकड़ लिए। माता गुस्से में बोली, 7 बहनों की प्यारी बहन, मुझे छोड़, भूखी, तुझे सुहाग से क्या काम। वो रोने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। माँ ने उसे खूब लाते फटकारे मारी पर उसने पैर नहीं छोड़े। माँ ने उसे कहा, यदि तुझे सुहाग चाहिए तो ला, 16 करवे दे, सुहाग का सामान दे और बेच दे। उसने तुरंत चिटकी उंगली से रोली का छींटा दिया और सभी सामग्री आ गई। माँ ने अपनी आँख से काजल, उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसके पति पर छींटा दिया तो वो जिंदा हो गया। दोनों पति पत्नी माँ के पैरों पड़ गए। जाते हुए माँ ने झोपड़ी की लात मारी, वो महल बन गई। सुबह ननद रोटी लेकर आई तो देखा भाई भाभी दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। वो बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा, भाई जी देखो आपका भाई जिंदा हो गया है, आप सासू जी से जाकर कहो हमें गाजे बाजे से लेने आए।
ननद दौड़कर माँ के पास गई और बोली कि भाई जिंदा हो गया है। सभी परिवार वाले उन्हें गाजे बाजे से लेने चलो, मैंने भाई को अपनी आंखों से देखा है। पूरे परिवार वाले गाजे बाजे से उन्हें लेने गए। बहू ने सास के पैर छुए और कहा, माँ जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास ने कहा, मेरा बेटा तो साल भर पहले ही चला गया था, ये तो तेरे ही पुण्य कर्मों से तेरा पति वापस आया है। कहकर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग गई और सभी घर आ गए। हे चौथ माता, जैसा उसे अमर सुहाग दिया वैसा सभी को देना, कहते सुनते हुकारा भरते सभी को देना। सब बोलो चौथ माता की जय।